देखने को मिले हैं। हमले में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर ये निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमले में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। लगातार दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और मिसाइल का जवाब मिसाइल से देंगे और हमले जो है वो लगातार इसी तरीके से होते रहेंगे। हर हमले का जवाब देने के बाद जो है वो ईरान के द्वारा कही गई है। ईरान ने हर हमले का जवाब देने की बात कही है। ये तस्वीरें भी कुछ आपके स्क्रीन पर हैं तबाही की। देख सकते हैं किस तरीके से तबाही जो है वो मची हुई है। जहां इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से किस तरीके से इजराइल में तबाही देखने को मिली वो तस्वीर में देख सकते हैं आप। दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची आग बुझाने के लिए, लेकिन तबाही किस तरीके से मची हुई है वो देख सकते हैं आप। लगातार दोनों देश जो हैं वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दूसरी ओर ईरान ने भी ये कह दिया है कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं मिसाइल का जवाब मिसाइल से देंगे, हमले लगातार करेंगे। कुछ तस्वीरें और निकलकर सामने आई हैं किस तरीके से ये इमारत जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है हमलों के बाद, वो तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तो वहीं इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को इजराइल की मदद जारी है। इजराइल जो है अमेरिका का 14 कार्गो विमान पहुंचा है, गोला बारूद और सैन्य उपकरण पहुंचा है। गोला बारूद की सबसे बड़ी खेप जो है वो इजराइल में पहुंची है। तो अमेरिका ने गोला बारूद की खेप जो है वो इजराइल में पहुंचाई और सबसे बड़ी खेप ये कही जा रही है। जंग के बीच अमेरिका ने गोला बारूद इजराइल भेजा है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जो है वो इजराइल भेजा गया है। 14 कार्गो विमानों से गोला बारूद अमेरिका के द्वारा इजराइल में भेजा गया है। साफ तौर पर अमेरिका ने इजराइल के समर्थन की बात कही है और ईरान से आत्मसमर्पण करने की बात कही है। और अमेरिका ने पहले ही ये ईरान से कह दिया है कि बिना किसी शर्त के ईरान सरेंडर करे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से एक बड़ी खेप जो है वो इजराइल में पहुंची है, 14 कार्गो विमान अमेरिका से उड़कर इजराइल पहुंचे और अपने साथ बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद लेकर पहुंचे हैं। क्या इससे माना जाए कि ये जंग जो है आगे चलकर और भी ज्यादा विध्वंसक होने वाली है? चलिए, तो किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक हमें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने हर किसी को हैरान भी कर दिया है और हर किसी को परेशान कर दिया। इसी विषय पर आधारित इंडिया न्यूज़ की खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल में बारूद की बरसात, तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेतन्याहू का ट्रम्प कार्ड नहीं चला। खामेनेई पर अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। ट्रम्प की चेतावनी को खामेनेई ने ताक पर रख दिया। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल को खंडहर बना दिया। तेल अवीव से लेकर बशेरबा तक हाहाकार मचा दिया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के डायमंड एक्सचेंज पर भी बड़ा अटैक किया। रमत गन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बरशेबा में सोरोका हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल के 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
इजराइल पर ईरान का ये विनाशक हमला ट्रंप को सख्त और सीधा संदेश था कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। लेकिन इस हमले ने नेतन्याहू के आक्रोश की आग को भड़का दिया। नेतन्याहू के अंदर जल रही चिंगारी को आग का गोला बना दिया। इजरायली पीएम ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकवादी तानाशाह खामेनेई के सैनिकों ने सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी तेहरान को तबाह करने की कसम खाई। इजराइल काट्ज ने खामेनेई के खात्मे की चेतावनी दे डाली। काट्ज ने खामेनेई को कायर बताते हुए कहा, कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। ये सबसे खराब किस्म के वॉर क्राइम हैं और खामेनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और अयातुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। निर्देश मिलते ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली फोर्स ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर हमला किया है, ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, खामेनेई का खात्मा नहीं होता। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को दो टूक कह दिया है, सीज फायर नहीं, हम पूरी और पूरी जीत चाहते हैं। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप ने तीसरी बार ईरान को अल्टीमेटम दिया है, ईरान को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन खामेनेई के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सवाल है कि क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल में हुए विनाश का बदला लेगा? क्या खामेनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इजराइल का ईरान पर बड़ा पलटवार देखने को मिला है। इजरायली हमले में कई